जब हजरत वहशी ने इस्लाम कबूल किया तो साहबा उनसे पूछते थे, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी पूछा था कि वहशी बैठो और बताओ कि तुमने मेरे चचा को कैसे कत्ल किया। और भी बाद में लोगों ने पूछा तो जनाब वहशी खुद बताते हैं कि जब हम लोग ओहद में चले, ओहद के मैदान में जब हम गए तो मुझे ओहद की जंग से कोई दिलचस्पी थी नहीं, क्योंकि वो जंग मेरी तो थी भी नहीं। मुझे बस इतना था कि मैं अगर हमजा को मार दूंगा तो आज़ाद हो जाऊंगा, मुझे आज़ादी मिल जाएगी। और अगर मैंने वो लाश हिंदा को बता दिया तो उसके ज़ेवरात भी मुझे मिलेंगे, 10 सोने के सिक्के भी साथ मिलेंगे। मैंने सिर्फ 2 काम करना था, एक हमजा को मारना था और दूसरा उसकी लाश बतानी थी। वहशी कहते हैं कि मैं पूरी जंग में घूम रहा था और लोगों से पूछता था कि इसमें हमजा कौन है। तो वहशी कहते थे बहुत खूबसूरत और ऊंचे कद का एक इंसान, उसके बारे में लोगों ने बताया कि ये हमजा है। और हमजा ऐसे नहीं लड़ते थे कि जाके किसी की भी पीठ में चक्कू घोंस देने, तलवार डाल देने। आप जब लड़ते थे तो मुखातिब करते थे, सामने से बुलाते थे। एक काफिर को बुलाया, हमजा थे वो। आजकल लोग बड़े शरीफ बनते हैं, जरा बात संभल कर की जाए। हम कहते हैं कि सहाबा का तेवर तो जरा कोई देखे। अमीर हमजा कहते ओ औरतों की खतना करने वाली के बेटे इधर देख और मुझसे लड़। और उसके बाद उसने जब उधर रुख किया तो हजरत अमीर हमजा ने उसको नीचे गिराया, उसके टुकड़े किए। वहशी कहते हैं कि ये मंजर मैं देख रहा था, वो नीचे गिरा। जब वो नीचे गिरा तो आप उसकी तरफ झुके, हज़रत अमीर हमजा उसकी तरफ झुके। जब झुके तो वहां पर थोड़ी जमीन ऊंच नीच थी, वहां जमीन थोड़ी ऊंच नीच थी। तो जब ऊंच नीच जमीन थी तो आपका पैर फिसला। तो चूंकि आपने पहन रखा था ज़िरा, हज़रत अमीर हमजा ने ज़िरा पहन रखा था, तो जब पैर फिसला आपका तो फिसलने की वजह से वो जो ज़िरा थी तो वो ज़िरा आगे हुई। और जब वो ज़िरा आगे हुई तो ये जो पेट का हिस्सा है वो खुल गया। और जब वो पेट का हिस्सा खुला तो वहशी कहते हैं फिर मैंने दरख्त के पीछे में छुपा हुआ था, वहीं से मैंने नेज़ा घुमाया और जोर से मारा और आपके वहीं नाफ के नीचे जा करके वो लगा। और जब वो लगा है तो आपने गुर्रा करके, जैसे आवाज तेज होती है शेर की तरह, वैसे गुर्रा करके आपने तलवार मेरी तरफ लहराई। लेकिन नेज़ा इतनी अंदर तक जा चुका था कि वो तलवार लहरा रहे थे और तलवार लहराने के बाद जो है वो जमीन पर आ गए। जमीन पर आए तो वहशी कहते हैं उसका फायदा उठाते हुए मैंने उनको शहीद कर दिया। और शहीद करने के बाद मैं हिंद बिन उतबा के पास, हिंद बिन तो उतबा के पास गया। और जाने के बाद और जुबैर के पास गया तो मैंने जुबैर से कहा मैंने हमजा को कत्ल कर दिया, देख लो। हम जुबैर ने कहा कि तुम आज़ाद हो, कहा मैं आज़ाद हो चुका था। फिर मैंने हिंद से कहा कि देख लो मैंने हमजा को, तुम्हारे बाप के कातिल को कत्ल कर दिया है। तो हिंद बिन उतबा आई और आने के बाद हज़रत अमीर हमजा से ज़िरा उतारी और देख के पहचाना। और पहचानने के बाद हज़रत वहशी कहते हैं कि फिर उसने मेरे सामने होंठ काटे, नाक काटी, कान काटी, उंगलियां काटी और उसको एक रस्सी में पिरोया, उसका हार बनाया, बाजूबंद बनाए, पैरों के पाजेब बनाए और उसको पहना। और हत्ता कि फिर उसने मुझसे कहा कि इसका सीना चीर दे। तो हज़रत वहशी ने कहा कि फिर मैंने सीना भी चीर दिया। सीना चीर दिया तो फिर हमने कलेजा भी निकाल लिया और कलेजा निकाल करके मैंने उस खातून को दिया और उस औरत ने जो है वो कच्चा कलेजा जो है वो दांतों से चबाना शुरू किया और चबा चबा करके थूकना शुरू किया। अमीर हमजा रज़ी अल्लाह, जब शहादत हो गई आपकी और आपके साथ ये किया गया, वो खातून जो है वो मक्के में जब दाखिल हुई तो अपनी मन्नत के तौर पर ये अपने वजूद के अंदर आज़ाए अमीर हमजा पहन करके वो खातून दाखिल हुई। बाद में इस्लाम कबूल कर लिया, इसलिए उन पर कोई नुक्ता चीनी या कोई
उनको तंज तान नहीं कर सकते शरफ़ सहाबियत की वजह से। लेकिन पहले की बात बता रहा हूँ इसलिए कि वो दाखिल हुई और उसके बाद फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम के सामने भी जब ये बात बयान की गई तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत वहशी से कहा था, वहशी तुमने इस्लाम तो कबूल कर लिया लेकिन अब कभी तुम मेरे सामने मत आना, इसलिए कि अगर तुम मेरे सामने आओगे तो मुझे अपने चचा की शहादत याद आएगी।